जालिब के सर पर मौजूद गढ़े उसकी सुखन सराई का नतीजा थे। सो उसी जालिब के कदमों के निशान तलाश करते हुए मैं आज इस ऐवान को उन तवाइफों की दास्तान सुनाने आया हूं जो नामालूम मुअज़्ज़ज़ीन शहर को सबसे बेहतर जानती हैं, और उन तवाइफों की एक या दो नहीं बल्कि कई अक़साम हुआ करती हैं। कुछ अपना जिस्म बेचती हैं, कुछ अपना ईमान और कुछ अपनी जुबान। मुमलिकत खुदादाद की बदकिस्मती ये है कि यहां के सुखन सरा महमूदो अय्याज के किस्से तो जरूर सुनाते हैं, लेकिन महमूदो अय्याज किसी एक भी सफ में खड़े दिखाई नहीं देते। इंसानों के बाजार में बोली लगाई जाती है ईमान बराए फरोख्त। कीमत आपको ईवान इक्तदार या अदालत आलिया उज़्मा में मुंह मांगी कुर्सी अता की जाएगी। बोली दोबारा लगती है जुबान बराए फरोख्त। खरीदार आगे बढ़कर कीमत लगाता है। आपको रियासती मुसन्निफ, मुहिब्बे वतन शायर, सरकारी फनकार या फिर कौमी गुलूकार के एजाज से नवाजा जाएगा। बोली दोबारा लगती है। अब की बार हम तीसरे दर्जे के शहरियों को बराए फरोख्त की तख्ती लगाकर पेश किया जाता है। आवाज आती है जिस्म बराए फरोख्त। ईमान फरोश तवाइफे सदा लगाती हैं कीमत 500 रुपए, और इसके इवज हमारे थरकते हुए जिस्मों को रात के अंधेरे में पार्लियामेंट लॉजेस की सैर कराई जाती है। तो साबित हुआ सदर आली वकार के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस कदर मुआशी बदहाली के बावजूद भी ईमान और जुबान की कीमत जिस्म से कहीं ज्यादा है। आप जिस्म बेचे तो मंजिल किसी सेठ का मखमली बिस्तर, लेकिन ईमान और जुबान बेचकर आप इक्तदार की कुर्सी पर बराजमान हो सकते हैं कि सदर आली वकार है दाम लगते फकत यहां जमीरों के। कभी रहे हैं यहां तन बदन बराए फरोख्त। मेरे लिए तो मेरी मां है, मेरा बच्चा है, तेरे लिए तो है ठहरा सुखन बराए फरोख्त। तवाइफों की कौमी दर्जाबंदी में हम मुकर्ररीन दूसरे दर्जे से सरफराज हैं सदर आली वकार, क्योंकि हमने सुखन सराई को छोड़कर सुखन फरोशी का मजहब इख्तियार किया। हम रटे रटाए जुमले उन जाली मुकाबलों में सुनाकर मेला लूटते हैं कि जहां के सरकारी कवानीन किसी मुकर्रर को इस बात की इजाजत नहीं देते कि वो पहले दर्जे की उन तवाइफों के नाम तक ले सके जिनके किरदार से पूरा शहर वाकिफ है। सदर आली वकार अगर हमारे ही किसी फनकार ने फिडल कास्ट्रो बनकर किसी बटिस्टो से उसके रियासती जराइम के बारे सवाल किया तो उसकी नुमाइश पर यह कहकर थूक दिया गया कि इस आग से तो गद्दारी की बू आती है। और तो और अगर हमारी किसी बलोच बहन ने अपने गुमशुदा भाई का पता मांगा तो उससे यह सवाल किया गया कि क्या तुम अपने घर में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करती हो। सदर आली वकार इस शहर के कवानीन में आधा सच बोलने की तो इजाजत है, लेकिन पूरा सच बोलने वालों के खिलाफ हाकिम का यह फरमान वाज़ेह है कि यह अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो
उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे पूछता है, इसे उठा लो। इसे बताया भी था कि क्या बोलना है क्या नहीं, मगर ये अपनी मर्जी से बोलता है, इसे उठा लो।